वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, लग रहा है कि आप लोग ऊब चुके होंगे इस लॉकडाउन, इस छुट्टी से। घर पे बैठ के और क्या कर सकते हैं, लेकिन आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इस समय का आप बहुत बड़ा उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। और जो बच्चे स्मार्टफोन वगैरह यूज़ करते हैं, डाटा आजकल फ्री आती है, तो उनके लिए तो और बहुत अच्छा है कि हम जो वीडियो डालते हैं उसको भी देखें, कुछ नए चीज़ भी देखें और पढ़ाई करें। जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं हम लोग। अब बात क्या करने वाले हैं कि जो पहला चैप्टर हम लोग का 12th का हो चुका था, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का पहला चैप्टर हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पढ़ चुके थे। इस दूसरे चैप्टर में जो हम लोग का आ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। और ये बोर्ड का बीच में मैंने डायमेंशन पे यूज्ड बेस्ट क्वेश्चन आपको नीट और मेंस पर्पज से करवाया था, तो वो क्वेश्चन आपका कॉम्पिटिटिव व्यू से था। आपको मैंने सभी वीडियो डालने हैं, तो आपको बोर्ड के लिए जो होगा उसमें बोर्ड लिख दिया जाएगा। जो आपके कॉम्पिटिटिव व्यू के हैं वो भी हो जाएगा। सभी तो फिजिक्स है, सभी तो पढ़ना है हमें। तो आते हैं दोस्तों, मैं इंजीनियर विजय कुमार आप लोग का एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ, जिसका नाम है इम्पल्स फिजिक्स क्लासेस। आप जाएँ यूट्यूब पे सर्च करें इम्पल्स फिजिक्स क्लासेस, वहाँ पे जाकर सेटिंग में चैनल सेट करें, अपने आप आ जाएगा। और जितना ज़्यादा हुआ दोस्तों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और अवेयर करें सबको कि घर के ही बैठे कहीं बच्चे अपनी पढ़ाई को बाधित ना हो। इसके लिए मेरा प्रयास था और इस प्रयास में आप लोग बहुत हद तक साथ दे रहे हैं। ठीक है, तो आते हैं दोस्तों, इस वीडियो को देखते हैं। इस वीडियो में हम लोग को दो तीन टॉपिक कवर करेंगे, जो कि आपका स्थिर विद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से बेस्ड होगा। उसके बाद सेकेंड यूनिट इसी का दूसरा पार्ट है, जो कैपेसिटेंस या धारिता होती है। तो आते हैं दोस्तों, सेकेंड चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है। इसमें सबसे पहले जो पॉइंट आता है उसको समझते हैं हम लोग। जो पहला टॉपिक है इसका वो क्या है, तो वो देखते हैं हम लोग। दोस्तों, इसका पहला टॉपिक जो हमें पढ़ना है उसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, और इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं स्थिर वैद्युत विभव। स्थिर वैद्युत विभव तो एक नया टर्म आ रहा है। अभी तक हम लोग पढ़े थे विद्युत क्षेत्र, आवेश विद्युत क्षेत्र, कूलम का नियम, गॉस का नियम, विद्युत फ्लक्स, विद्युत ध्रुव, ये सब चीज़ें पढ़े थे दोस्तों। लेकिन इसमें हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो इसमें पढ़ने वाले हैं स्थिर वैद्युत विभव, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, यानी इसको आप विभव या वोल्टेज भी कह सकते हैं। दोस्तों आते हैं, इसको समझते हैं क्या होता है स्थिर वैद्युत विभव। फिर से ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही पार्ट है। तो आप जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो भी स्टडी करेंगे चार्ज के बारे में, वो रेस्ट के बारे में करेंगे। तो ये भी, इसमें भी आपका चार्ज स्थिर अवस्था में होगा, रुका हुआ होगा, इसलिए इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक से ही यूनिट लेके चलते हैं। अब आते हैं दोस्तों, क्या होता है स्थिर वैद्युत विभव। तो देखिए, किसी भी चीज़ की स्थिति ऊर्जा जो होती है अनंत पर शून्य होती है। तो यहाँ पर जो आप बात करें तो पोटेंशियल जो होती है सबसे अधिक होती है शून्य, वो की कहाँ, अनंत पर। अब किसी आवेश को, किसी बिंदु आवेश को, किसी बिंदु एकांक धनावेश या ऋणावेश, कोई भी आवेश को आप अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करते हैं, ठीक है, यानी कि सपोज दैट कि एक बिंदु आवेश को हम अनंत से किसी दूसरे आवेश के नज़दीक ला रहे हैं, तो आप जो लेके आइएगा तो फ्री में तो लेके नहीं आएगा, लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा। आप जानते हैं कि दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज रखें तो ये चार्ज उसको फोर्स भी लगाएगा, तो फोर्स लगाएगा तो उसको हमको उसके खिलाफ लगा के लाना पड़ेगा, तो कुछ कार्य करना पड़ेगा। जो व्यक्ति उस एकांक धनावेश को अनंत से लेके आ रहा है उसको कुछ कार्य करना पड़ेगा, और उसी कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, उस आवेश का स्थिर वैद्युत विभव कहा जाता है। अर्थात आप कह सकते हैं द वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट अगेंस्ट ए चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। मतलब अनंत से किसी एकांक धनावेश परीक्षण आवेश को लाने, किसी दूसरे आवेश के खिलाफ लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर
उस आवेश का स्थिर वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम जो लैंग्वेज की बात करेंगे तो आप बाइलिंगुअल हैं, इंग्लिश में भी आप उसको समझ सकते हैं, हिंदी में भी समझ सकते हैं। तो डेफिनीशन क्या है स्थिर वैद्युत विभव का, तो यहाँ पर जो होगा किसी एकांक धनावेश या कोई भी चार्ज लिखें, धनावेश या ऋणावेश, एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य उस आवेश का स्थिर वैद्युत विभव कहलाता है, यानी आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहलाता है। तो ये तो हिंदी में हो गया। अब देखिए हिंदी इंग्लिश से समझने की चीज़ है, लैंग्वेज इज जस्ट लैंग्वेज, कॉन्सेप्ट समझना हिंदी हो या इंग्लिश हो। आप इंडियन है, बिहार में, भारत में रहते हैं, तो यहाँ पे हिंदी काफ़ी है, इनफ है, इंग्लिश उतनी ज़रूरत नहीं है। हाँ, सब चीज़ें आप हर एग्ज़ाम, नीट मेंस कोई भी अच्छा एग्ज़ाम हो, हिंदी में भी होता है, इंग्लिश में, तो मैटर नहीं करता है। फिर भी मैं आप लोग को लिख देता हूँ, द वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट, पॉजिटिव और निगेटिव मैंने पहले बताया था, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम infinity to any point against a charge is called electrostatic potential. अब दोस्तों यही उसका हिंदी और इंग्लिश हो गया। अब किसी एकांक धनावेश को लाते हैं तो हम देखेंगे, उसके लिए फार्मूला भी निकालते हैं हम लोग कि कैसे वहाँ पर फोर्स लगेगा, कैसे वर्क करेंगे और पोटेंशियल कितना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब मान लेते हैं यहाँ पर तो हिंदी इंग्लिश एज अ पार्ट आप इसको लैंग्वेज है इसलिए कर सकते हैं। मैंने डेफिनीशन एक तरीके से लिख दिया है। अब आते हैं तो हिंदी को ही मैं प्रीफर करता हूँ, मेरे ज़्यादातर स्टूडेंट हिंदी मीडियम में भी है। तो माना कि किसी परीक्षण आवेश, अब दोस्तों यहाँ पे एक टर्म आता है परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश को समझिए, टेस्ट चार्ज बोलते हैं। एक्चुअली में मैंने आपको पहले ही बताया था, टेस्ट चार्ज का मतलब जनरली यूनिट +1 कूलम या -1 कूलम, यानी कि यूनिट चार्ज को ही टेस्ट चार्ज बोलते हैं, जो किसी जगह से लेके आते हैं किसी दूसरे चार्ज को, फील्ड को देखने के लिए। तो माना कि किसी परीक्षण आवेश Q0 या Q0 जो कहें, Q0 को अनंत से लाने में किया गया कार्य W हो तब। तो देखिए दोस्तों, पोटेंशियल को विभव को हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं, V से, और ये होता है कुल किया गया कार्य यानी कि W बाय आवेश यानी कि Q
Q ले लो, ये Q0। तो यहाँ से हमारे पास एक फार्मूला आया है कि V बराबर W/Q0। कोई इस फार्मूले को और लिख सकता है कि W बराबर Q इंटू Q0 इंटू V, यानी कि कार्य बराबर विभव बराबर कार्य बटा आवेश, तो कार्य बराबर आवेश गुने विभव, ये भी लिखा जा सकता है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि किसी एकांक धनावेश को अनंत से किसी दूसरे चार्ज के खिलाफ लाने में जो कार्य करते हैं उस कार्य का अनुपात आवेश के साथ क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। अब देखिए मेरा बोर्ड तो इससे फुल हो गया है, तो आप लोग को 10 सेकंड का वक्त है, इसको नोट कर ले, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लें इसका आप। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम इसमें आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे इसका कुछ देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। लास्ट फार्मूला आप लोगों ने जो देखा है वही है। देखिए दोस्तों, अगर देखिए अनंत पर पोटेंशियल यानी कि विभव कुछ था और जिस बिंदु पे लाते वहाँ कुछ और है, तो इस फार्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है। मैंने अभी देखा था W बराबर Q0 इंटू डेल्टा V भी लिख सकते हैं। वह डेल्टा V क्या है, तो Q0 इंटू V2 माइनस V1। तो एक फार्मूला ये भी हमारे लिए हो जाता है, ठीक है। जैसा कि हम इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं कि कार्य बराबर अब वर्क बराबर हमारे लिए आवेश गुने विभव भी कह सकते हैं आप। चार्ज इंटू वोल्टेज, आवेश गुने विभव, ठीक है। तो देखिए अब आते हैं दोस्तों कुछ और इसके बारे में चर्चा करने। तो यहाँ पर मैंने रखा कि अगर डेल्टा भी किसी भी चीज़ में डेल्टा लगता है तो वो उसमें के अंतर को बताता है, फाइनल माइनस इनिशियल को बताता है। अब दोस्तों साफ दिख रहा है कि आपका कार्य भी अदिश है और आवेश भी अदिश है, इसलिए भी क्या होगा, विभव क्या होगा, अदिश राशि होगा। दो अदिश का अनुपात अदिश ही होता है। तो मैं आपको 3 पॉइंट हमेशा बताता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहला पॉइंट कि यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, यह एक अदिश राशि, अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी है या होती है, ठीक है दोस्तों। तो यह एक अदिश राशि है। दूसरी बात, इसका मात्रक क्या होगा। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने वाई फार्मूला देखा था कि V इज इक्वल टू W/Q, ठीक है। V इज इक्वल टू W/Q, यही था। तो आप जानते हैं W मतलब कार्य, कार्य का होता है जूल और आवेश का होता है कूलम, ऐसा ही मात्रक में। तो इसका ऐसा ही मात्रक जो होगा, इसका ऐसा ही मात्रक जो होगा दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा जूल पर कूलम, जूल पर कूलम, जूल पर कूलम। और जब आप सबको एक साथ लिख सकते हैं तो जूल पर कूलम को आप JC-1 भी कह सकते हैं, JC-1 होता है, ठीक है दोस्तों। अब एक और बात करते हैं हम लोग। इसी का एक महान वैज्ञानिक वोल्टा के नाम पर, यानी कि अलेसांद्रो वोल्टा ने जो बैटरी का आविष्कार किया था, उन्हीं के नाम पर विभव का एक और मात्रक है वोल्ट, वोल्ट। तो आप ये भी कह सकते हैं कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल बाय 1 कूलम, ठीक है दोस्तों। यानी कि आप समझ लो कि 1 वोल्ट इज ऑल्सो इक्वल टू 1 जूल पर
कूलम। यहाँ से आप जानते हैं कि जैसे कि कैसे न्यूटन दिया गया बल का SI मात्रक, जबकि उसका तो होता है kg मीटर सेकेंड माइनस 2, इसी हिसाब से कह सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों सबसे बड़ी बात कि इसके डायमेंशन। हमने पिछले लेक्चर में जो यूनिट डायमेंशन बताया था उसमें बहुत यूज किया था इसका, बीमा। तो देखिए बीमा की बात करें तो आप जानते हैं, और बीमा मैंने बताया था आप लोग कुछ ट्रिक, बी की बीमा अगर चाहिए आपको तो आप जानते हैं ऊपर होता है कार्य, नीचे होता है आवेश। कार्य का हम लोगों ने सीखा है डायरेक्ट में ml² t-2, और चार्ज का AT या IT कोई भी ले सकते हैं आप। तो यहाँ पर जो होगा ml2 t-3 और a-1, तो ये हो जाएगा। अगर कोई यहाँ पर IT ले लेगा तो जो a-1 है वो I-1 हो जाएगा। यानी दोस्तों ये था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि विद्युत विभव। तो विद्युत विभव को एक बार फिर से दोहराते हैं कि यहाँ पर W बराबर क्या लिख सकते हैं, Q इंटू वोल्टेज। वोल्टेज अगर डेल्टा भी है तो V2 माइनस V1, मानिए अनंत पर V1 था, बाद में आया V2 हो गया, तो चेंज हो गया। चेंज कितने का हुआ, V2 माइनस V1 का। यहाँ पर एक और फार्मूला, कार्य बराबर आवेश गुने विभव। अब आते हैं यह एक अदिश राशि है, कैसे, तो कार्य बट्टा आवेश, कार्य भी अदिश आवेश भी अदिश। आते इसका SI मात्रक तो जूल पर कूलम, उसी को क्या बोलते हैं, वोल्ट बोल देते हैं अलेसांद्रो वोल्टा के नाम पर। और बात करते हैं बीमा की, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बीमा को तो आप खूब याद रखें, बीमा को आप एकदम याद रखिए, बीमा बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये बीमा हो गई ml² t-3 a-1। कोई यहाँ पर अगर इसको लिख दें, ऐसा लिखा मिले तो कोई अंतर नहीं है, ml2 t-3 और I-1, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम होगा, A हो या I हो। दोस्तों आशा करते हैं आपको समझ में आएगा स्थिर वैद्युत विभव। तो चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोगों ने आशा करते हैं कि ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक और टर्म सीखते हैं हम लोग इसमें। एक और टर्म क्या सीखेंगे दोस्तों, तो एक और टर्म सीखेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कौन सी बात हुई, तो वो हम लोग देखते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक छोटा सा टर्म है, आप याद कर सकते हैं, हालांकि ये आपके मॉडर्न फिजिक्स में तो पूरा आएगा ही, फिर भी मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है दोस्तों। अब समझिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। मैंने अभी सीखा W बराबर Q इंटू V। तो जब एक इलेक्ट्रॉन जिस पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है, जब एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के पोटेंशियल में एक्सलरेट कराने के लिए जो एनर्जी की या जो वर्क की रिक्वायरमेंट होती है, यानी जो कार्य की आवश्यकता होती है, उस कार्य को या उस ऊर्जा को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहा जाता है। तो इसको हम बताते हैं डेफिनेशन में, जब एक इलेक्ट्रॉन को एकांक विभव यानी कि 1 वोल्ट एकांक विभव में त्वरित का मतलब होता है एक्सलरेटेड, त्वरित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा के परिमाण को
इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहा जाता है, कहा जाता है। समझे दोस्तों? व्हेन वन, या कह सकते द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू एक्सलेट वन इलेक्ट्रॉन, या टू एक्सलेट ए इलेक्ट्रॉन इन 1 वोल्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, द मिनिमम एनर्जी which is required to accelerate one electron in unit potential is called इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है दोस्तों, तो अब आते हैं बाय फार्मूला। हम लोगों ने सीखा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है एक यूनिट है। तो हम लोग अभी सीखा था कि W बराबर Q इंटू V। ठीक है दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻19 कूलम। केवल चार्ज की बात कर रहे हैं, माइनस साइन की नहीं। अब वोल्टेज कितना यहाँ पर मानना है, 1 वोल्ट। तो देखिए क्या होता है, देखते हैं। तो यहाँ पर जो है 1.6 × 10⁻19 को आप कितना से गुना करेंगे, 1 से, तो ये कितना रह जाएगा, 1.6 × 10⁻19। अब ये बन जाएगा दोस्तों जूल, क्योंकि कार्य का इधर कार्य है तो कार्य का यूनिट क्या होता है, जूल। और कार्य इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1 छोटा V बड़ा, 1 eV। तो एक कहा जाए तो एक यूनिट ही हो गया, वर्क और एनर्जी का एक यूनिट ही है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है आपका, 1 eV जो होता है दोस्तों, 1 eV इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो और कुछ नहीं 1.6 × 10⁻19 जूल के बराबर होता है। और ये दोस्तों बहुत ही ग्लोबल इस यूनिट का यूज होता है आपके मॉडर्न फिजिक्स में। यानी कि देखिएगा मॉडर्न फिजिक्स में, पूरा मॉडर्न फिजिक्स इलेक्ट्रॉन का खेल है, और इसलिए हम लोग वहाँ पर जो यूनिट यूज करते हैं एनर्जी की, वो हम लोग यूज करते हैं ज़्यादातर किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो पूरा मॉडर्न फिजिक्स आपके इलेक्ट्रॉन वोल्ट का खेल है, इलेक्ट्रॉन का खेल है, इसलिए वहाँ पे यूनिट यूज़ करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब दोस्तों इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक लार्ज यूनिट है, बहुत ही लार्ज यूनिट, सॉरी बहुत ही स्मॉल यूनिट है। तो इसको बड़ा करने के लिए हम लोग इसके साथ मेगा, मेगा या आप किलो, ये सब यूज करते हैं। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना है, ठीक है दोस्तों, तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होगा दोस्तों, तो आप जानते हैं मेगा का मतलब इसमें कितना से गुना हो जाएगा, 10⁻⁶ से, 6 से होगा तो घट के कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा घट के 1.6 × 10⁻13 जूल। उसी हिसाब से अगर हम लोग 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करें तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पर हो जाएगा, किलो का होता है 10⁻3, यहाँ से यूज करेंगे तो 1.6 × 10⁻3 कम हुआ है तो 16 × 3 = 19, 16 जूल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज स्मॉल यूनिट, देयरफॉर वी ऐड ए सफिक्स मेगा एंड किलो। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं, इससे ये भी पता चला कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है यूनिट हो गया अनदर यूनिट ऑफ एनर्जी एंड वर्क। तो एनर्जी और वर्क भी आप कह सकते हैं। ये जो ईवी है, एक तरीके से आपसे पूछ भी लिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है। एक ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप आशा करते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट समझ में आया होगा कि द मिनिमम एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू एक्सेलेरेट 1 इलेक्ट्रॉन इन 1 यूनिट पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें।